that you ignore it and keep continuing your work. आप पे कोई ना कोई क्रिटिसिज्म आएगा ही, कोई आप कभी भी काम करेंगे, कोई भी आप अनकंफर्टेबल रिपोर्टिंग करेंगे, अनकंफर्टेबल कमेंट्री करेंगे, अटैक तो आएगा ही आप पे. You have to have that strength within yourself to put that aside. Secondly, also introspect and reflect कि आपने जो पब्लिश किया है वो सही था या नहीं था, या यहाँ पे कोई चूक रह गई थी नहीं रह गई थी. देखिए, अगर आप मुझसे पूछें कि जितने भी कैरावान ने आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं, कैन आई से दैट सब कुछ हमने सही किया था? नहीं किया था. क्या हर इशू में हर चीज़ हम पब्लिश करते हैं वहाँ पे कहीं कुछ बायस रह जाता है? नहीं रह जाता है? रह जाता है, हमेशा रह जाता है, कहीं ना कहीं बायस आ ही जाता है. बट एज लॉन्ग एज आप खुद की इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए तैयार हैं, रिफ्लेक्शन करने के तैयार हैं. सेकेंडली, आपने एक प्रोसेस बना रखा है कि बिफोर पब्लिशिंग आप जितने भी बायसेस हैं उसको आप कंट्रोल कर सकें, उसको रिड्यूस कर सकें, उसको हटा सकें, फैक्चुअल एक्यूरेसी इंश्योर कर सकें. एज अ जर्नलिस्ट आप उतना ही कर सकते हैं. बियॉन्ड दैट यू हैव टू मेक पीस दैट पीपल विल label you in one way or the other, and you have to just have the strength. If you are in this field, you have to have the strength to move on. Thank you, sir. But sir, my query also, like, have you heard the name Gauri Lankesh? Of course, yes, so, yes. What do you think about sir? Like, she is biased or not? She is biased or not? Biased सभी हैं. Biasness के बगैर जर्नलिज्म तो हो ही नहीं सकता है. देखिए, please don't be shy of your bias. Please, you are here for a certain socio-political thought. आपकी एक सोच विचार थी, आप उससे इस रीजन इस फील्ड में आए हैं. You are here, you are championing a certain cause. That cause can be, I am championing maybe larger journalistic driven cause, or maybe a certain socio-political order. Usually you are always championing some socio-political order. आपकी जो फाइट होती है ना कि भाई मैं इस देश का निवासी हूँ, मतलब एज अ जर्नलिस्ट इन दिस कंट्री, आई वांट माय कंट्री टू बिलीव इन दिस वैल्यू सिस्टम, राइट? सो आई विल फाइट फॉर दैट. नाउ दिस वैल्यू सिस्टम, व्हाटएवर दिस वैल्यू सिस्टम इज, मे नॉट बी somebody else's value system, and they might say you are biased. Sure, I am biased. I feel that we should have a certain core secular values. Somebody might say that secularism is being biased against the Hindu majority community, because if we are 80% Hindu, why are you talking about secularism? उसमें भी then आते हैं, अच्छा 80% Hindu में which Hinduism are you talking about? Are you talking about a Hinduism of 15%? Or are you talking about what is technically Hindu but not really considered Hindu by the establishment of Hindus? So ये सवाल तो आपको आएगा ही आएगा. So you will have a view. आपका सोच होना ही चाहिए. अगर आप सोच नहीं है तो आपकी पत्रकारिता में सोल नहीं होगी, जान नहीं आएगी. लेकिन at the same time that viewpoint cannot be a blind एक तरह से गोल बाय इटसेल्फ कि किसी भी हालत में मेरे को वो प्रूव ही करना है, वो फिर आप देन पत्रकारिता नहीं कर रहे. देन हम एक्टिविज्म कर रहे हैं, आप एक्टिविज्म कीजिए, देन यू बिकम एन एक्टिविस्ट, नो प्रॉब्लम. डोंट कॉल योरसेल्फ अ जर्नलिस्ट. Difference between journalism and activism is journalism is has to be more objective. Activism will be much more positive. नाम बताएं अपना. है सर, शैलेश फ्रॉम बिहार. मेरा सवाल ये है कि आप जो है वो कम्युनिटी जो जर्नलिज्म है उसको आप कह रहे हैं कि सही है, और एक तरफ है जो बायस्डनेस है, जैसे कि ब्राह्मणिकल सिस्टम जो आज जो जजेस में है वो लोग कह रहे हैं कि ये सही है. तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि बायसनेस सही है, और दूसरी तरफ हम लोग उन लोगों से लड़ रहे हैं कि नहीं ये गलत है. तो हाउ कैन वी डिफाइन सर कि कैसे समझें? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक बायस के साथ एज ए इंडिविजुअल यू हैव अ सर्टेन पॉलिटिकल व्यू पॉइंट. अगर आपकी एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है 4 या 5 लोगों की जो आपने बनाई है, एंड वाजिब सी बात है कि उसमें सारे के सारे जो लोग होंगे वो एक सिमिलर व्यू पॉइंट के ही होंगे ऑब्वियसली, तो एक बायस बन जाएगा, आपका ऑर्गेनाइजेशनल बायस बन जाएगा. मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें कोई गलत नहीं है अगर आपका बायस है, बिकॉज उस बायस की वजह से ही आप इस फील्ड में आए हैं. बट दैट बायस कैन नॉट बिकम द एंड गोल ऑफ योर जर्नलिज्म, and that bias will of course, it is there to fight against
many other establishments. आप जैसे आप कह रहे थे, I don't know what did you say, judges or what did you say? Collegium system, I think. Collegium system. हाँ, तो मैं समझा नहीं सारी collegium system के बारे में क्या कह रहे थे आप? भी वो एक लेगेसी आती है कि हाँ। जो एक ही कम्युनिटी के लोग जो आते रहते हैं और उन्हीं के खिलाफ लोग लिखते रहते हैं। हाँ, तो उस पे रिपोर्ट करना भाई, as you know, as somebody who's fighting for greater caste equality, what is the first step towards it? To show where is the inequality, right? अगर आप एक कास्ट इक्वालिटी के लिए लड़ रहे हैं तो सबसे पहले तो है कि जानकारी की कास्ट इनइक्वालिटी है. देयर इज अ बायस ऑफ पावर इज इन अ मच स्मॉल क्रॉस सेक्शन. तो उसके बारे में जानकारी देना इज द फर्स्ट स्टेप. As a journalist, that is our primary step. In fact, awareness is the more important thing. In fact, rather than preaching, I mean, you can preach also, but more important thing is awareness. So our duty, I mean, again, I'm not saying your duty should be that. I'm saying, I see that my duty is first towards awareness. Bringing out the facts, bringing out the reportage. Thank you. हाँ जी. सर, मैं रामावतार एकलव्य हूँ. आपने कहा सर 60-70 साल का ही एक टाइम पीरियड है, बट ये तो सर सभी को पता है इट इज इनहेरेंट. जोरदार तालियां निर्माण जी के लिए. 60-70 साल का रिप्रेशन है, सप्रेशन है, और स्टेट जो है मतलब पीपल की आवाज को रिप्रेस करता है, सप्रेस करता है. हाँ जी. बट सर ये तो मुख्यतः जन्म तो 3-4 हजार साल पहले का है, क्योंकि सदा से ही जो है तो आप तो पूरे आप सोशल सेटअप की बात कर रहे हैं, जो हमारा सोशियोलॉजिकल सेटअप है. इवन जिस दिन 1925 को आरएसएस नागपुर में आ गया था तो उस तरह इस्टेब्लिश हो गया था सर कि स्टेट तो बना ही रिप्रेसिव पॉलिसीज के लिए है, और पीपल की आवाज को जो अनफोल्ड करना चाहते हैं, अनलेवल करना चाहते हैं, और अनवेलिंग द इग्नोरेंस ऑफ द स्टेट. स्टेट तो एक बहुत बड़ा एक इग्नोरेंस का. Do you have a question? यस सर. ये सर वो 40 साल 70 साल वाला बात नहीं, देखिए, आप जो बात कर रहे हैं वो सोसाइटल सेटअप, हमारे सोशियोलॉजिकल सेटअप की बात कर रहे हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट द लीगल सेटअप. जो हमारा आज का जो लीगल सेटअप है, डू यू थिंक वो सर कि लेट मी फिनिश वंस. यस सर. ठीक है, वो तो पिछले 80 साल की हमारी व्हेन डिड वी एज अ रिपब्लिक अडॉप्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन, एंड उसके बाद से हमारा जो लीगल सेटअप रहा है, एंड वो लीगल सेटअप बाय द वे इज आल्सो अ लेगेसी ऑफ द ब्रिटिश राज. हमारा जो पीनल कोड था, हमारे जो बाकी सारे काफी सारे लॉज थे, वो आए तो 1880 के बाद ही, 1860 के बाद थे. सो आई एम टॉकिंग अबाउट द लास्ट 70 years of India as a nation, as a political setup, not as a sociological setup. As a political setup, our history is 80 years old. Within that, we make the हम एक वो कहते हैं simplistic assumption कह सकते हैं कि जो भी गड़बड़ हो रही है पिछले 10 साल की है. नहीं, ये 10 साल की गड़बड़ नहीं है. ये इसकी फाउंडेशन इज obviously last 80 years and naturally the last many thousand years, because जो political setup है वो बना तो आपके sociological setup के ऊपर ही है. At the same time आप कह रहे थे कि state repressive ही होता है, but the same state did give us the constitution. The same state did give us the fundamental rights. So state is also a good state and a bad state में difference क्या होता है? A good state जहाँ पे institutional checks होते हैं कि एग्जीक्यूटिव अलग है, जुडिशरी अलग है, इलेक्शन कमीशन अलग है, पार्लियामेंट में अलग डिबेट हो रही है, सारे एक दूसरे पे चेक लग रहे हैं. एंड अ डिक्टेटोरियल स्टेट होती है कि सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस एक जने के ऊपर जा रहे हैं. तो वी हैव बीन लकी, वी आर फॉर्चुनेट कि 1947 में जो हमारे लीडर्स थे, दे बिलीव्ड इन अ फार मोर ओपन स्टेट देन प्रोबेबली एवर बिफोर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एंड आई वुड से एवर आफ्टर दैट ऑल्सो. उसके बाद भी उस तरह की एक पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं आ पाई है जो उस तरह की सेक्युलरिज्म, उस तरह की इंक्लूसिविटी, एंड सबसे इंपॉर्टेंट उस तरह की इंडिविजुअल राइट्स. बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल. यू गिव एवरी इंडिविजुअल देयर राइट्स, एवरीथिंग एल्स विल फ्लो फ्रॉम देयर. Last question, we are taking last question. आप ऐसे बोलो वो. हाँ, सुनाई दे रहा है. My name is Monish. I'm from Maharashtra. My question is that being also will you find that which one is good and person? Being a journalist or being a It's not working out. दोबारा बोलना You पड़ेगा. come. अब यहाँ जाओ. हाँ. My question is
general journalist or being a communal? Because being a general, you can adopt a communalism. And being a communalism, it is hard to become a general. कम्युनिटी जर्नलिस्ट करें कम्युनलिज्म करें Yeah. दो अलग चीजें हैं कम्युनलिज्म थोड़ा I was shocked. कम्युनलिज्म विल बी मोर कॉन्फ्लिक्ट ओरिएंटेड नहीं आई थिंक कम्युनिटी जर्नलिस्ट होने में कोई दैट्स अ इंडिविजुअल चॉइस यू हैव टू मेक देयर इज एब्सोल्युटली नीड आई वुड से नीड not just your choice is a need for a certain community journalism because ये issues otherwise नहीं उठाई जा रही हैं what I would only request or suggest is कि don't be driven by the larger cause at the expense of your objectivity and accuracy. आपका larger cause एक जगह है that is at the foundation. पर अगर आपका हर एक article, हर एक video ends up being biased to prove that larger point, then you are doing a disservice. You can prove the same point without being factually incorrect. You can fight for the same larger cause by being open to a different viewpoint, by being open to facts that might not be on the face of it relevant sometimes. There might be some facts which may not. जब हम रिपोर्टिंग करते हैं, कैरावैन की बात कर रहा हूँ, एक लंबी 10-12 हज़ार की वर्ड की स्टोरी करते हैं. कई बार ऐसे फैक्ट्स आते हैं which goes against the overall hypothesis of the article. हमारा एक आर्टिकल का एक वो है ओवरऑल नैरेटिव है कि ये हमारा एंगल है. फैक्ट्स आते हैं which says the opposite. Now if we ignore that fact, we are doing disservice. If we counter the fact, we are doing even greater big service. The best thing is to acknowledge that fact and yet somehow ensure that the story, not ensure also, I mean ensure भी लगेगा कि ऐसे आप force fit कर रहे हो. If you can prove your point in spite of acknowledging the fact, your story will be more credible. In fact, your story will be more liked because as an average see आपका reader बड़ा smart है. Generally your readers know कि आप कहाँ पे bias कर रहे हो नहीं कर रहे हो. The moment your readers see or your viewers see that you are making a larger point by also acknowledging facts which may be going against your larger point, but by acknowledging them properly, not for the sake of it, not for the face value, not for lip service, but properly acknowledging it and yet being able to paint a larger picture. You are being more intellectually, जिसे हम कहते हैं honest. You are being more open. And आपका जो thesis है ना, that becomes even more credible because आप कह रहे हो मैंने इसकी